चाइना को अपने पास खींचने की दोनों देशों के बीच जैसे लड़ाई शुरू हो गई है। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दोनों ही रिसेंटली चाइना गए, ऑलमोस्ट बैक टू बैक। दो राइवल सुपर पावर्स दोनों चाइना को अपनी साइड खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? जब यूएस और यूएसएसआर के बीच अल्टीमेट कोल्ड वॉर चल रहा था, तब चाइना किसके साइड था? सबको लगता है कि कोल्ड वॉर मतलब कैपिटलिस्ट वेस्ट और कम्युनिस्ट ईस्ट, और 1949 में चाइना भी कम्युनिस्ट कैंप में शामिल हो गया था। उसने सोवियत रशिया के साथ अलायंस साइन किया था और कोरियन वॉर में यूएस ट्रूप्स के अगेंस्ट लड़ा और सोवियत यूनियन के साथ अल्टीमेट कम्युनिस्ट टीम बना लिया था। लेकिन 1960s आते आते ये ब्रोमांस पूरा नाइटमेयर में बदल गया। माओ जेडोंग का रिलेशन यूएसएसआर के निकिता क्रुश्चेव के साथ इतना खराब हो गया कि बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया था। और ऐसी एक चुनौती भरी घड़ी में चाइना ने वही किया जो चाणक्य जी बता कर गए थे, दुश्मन का दुश्मन को दोस्त बना लो। और फिर 1970s में सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए कम्युनिस्ट चाइना ने कुछ ऐसा किया कि दुनिया चौंक गया। उसने तो कैपिटलिस्ट अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया और इस अलायंस ने पूरा कोल्ड वॉर का गेम ही चेंज कर दिया। सोवियत यूनियन डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक लेवल पर आइसोलेट होने लगा और ग्लोबल इकोनॉमी का डायरेक्शन भी कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। यूएस के साथ अलाइन होकर चाइना ने यूएसएसआर को मुसीबत में डाल दिया। सोवियत रशिया की मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ती गई, इकोनॉमी वीक होती गई और इवेंचुअली सोवियत रशिया कोल्ड वॉर हार गया। जियोपॉलिटिक्स में किसी का कोई सगा नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन भी नहीं होते। परमानेंट होता है तो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होता है। आपको क्या लगता है चाइना इस बार किसके साथ खड़ा होगा, अमेरिका या रशिया? कमेंट्स में जरूर बताइए।